पुलिस को अनमोल और पिंकी का बमुश्किल जिस्मानी रिमांड मिल ही गया, लेकिन पिंकी ने अदालत में पेशी के मौके पर नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। पिंकी का दावा है कि उससे बनी गाला में कोकेन पहुंचाने का बयान लेने की कोशिश की गई है। क्या एक तीर से दो नहीं, 9 शिकार करने की कोशिश की जा रही है? पिंकी ने अपने साबिक शौहर राना नासिर अकरम पर भी इल्ज़ाम आयद कर दिया है कि उसे मनशियात के मुकदमात में फंसाने की कोशिश राना नासिर अकरम के कहने पर की जा रही है। लाहौर पुलिस का साबिक अफसर राना नासिर अकरम, ये राना नासिर अकरम अब कहाँ हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पिंकी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा निहायत कमज़ोर है, जिसे साबित करना पुलिस के गले पड़ जाएगा। पुलिस ने पिंकी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा सड़क किनारे से मिलने वाली हीरोइनची की लाश पर बनाया है। क्या पुलिस के लिए अदालत में ये साबित करना आसान होगा कि हीरोइन का सस्ता नशा करने वाले ने कोकेन का महंगा नशा कैसे अफोर्ड किया? पिंकी लाहौर में बहन समेत भी पकड़ी जा चुकी है। दोनों को रिश्वत लेकर छोड़ दिया गया था और गिरफ्तारी सिर्फ साथी मुलजिमा की दिखाई गई। ये सब और ये भी कि ये आलिया पिंकी कौन है, जिसके खिलाफ मुकदमे में अनमोल पिंकी का रिमांड ले लिया गया है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको मेरा काम पसंद है और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो जनाब, पुलिस को पिंकी का रिमांड मिल ही गया। इसके लिए पुलिस को बड़े पापड़ बेलना पड़े हैं। 15 केसेस में रिमांड की कोशिश की और मिला सिर्फ 2 मुकदमात में, एक में 2 दिन का और दूसरे में 6 दिन का। लेकिन ये दोनों मुकदमात बिल्कुल फारिग हैं। इन मुकदमात में पुलिस की कहानी का पोस्टमार्टम आगे चलकर करूँगा। पहले ज़रा 15 मुकदमात में पिंकी के रिमांड की पुलिस की कोशिशों और नाकामियों पर नज़र डाल लेते हैं और फिर पिंकी के बयान पर भी बात करेंगे। तो जनाब, क्वीन ऑफ कोकेन को हफ्ते की सुबह पहले मलीर कोर्ट में पेश किया गया, जहां गुलशन इकबाल में अबुल हसन अस्फहानी रोड पर वाक़ उस फ्लैट से मनशियात की बरामदगी के मुकदमे में रिमांड लेने की कोशिश की गई, जो उसके भाइयों नासिर बलोच और रियाज बलोच ने किराए पर ले रखा था। इस मुकदमे की कहानी के मुताबिक ये मुकदमा बगदादी थाने के इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर मसल खान की मुद्दईयत में सच्चल थाने में दर्ज किया गया है। ये वही बगदादी थाना है जहां पिंकी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज है और पिंकी इस मुकदमे में 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस की तहवील में थी। पुलिस की कहानी के मुताबिक रिमांड के दौरान तफ्तीश में पिंकी ने बताया कि उसने अबुल हसन अस्फहानी रोड पर वाक़ फ्लैट में कोकेन छुपा रखी है, जिस पर बगदादी पुलिस उसे लेकर इस फ्लैट पर पहुंची। फ्लैट पर ताला लगा हुआ था, जिसे तोड़ा गया और जब फ्लैट के अंदर गए तो पिंकी ने आगे आगे चलकर बाथरूम में छुपाई हुई कोकेन निकाल कर दी, जिसका मौके पर ही वज़न किया गया तो वो 228 ग्राम थी। जबकि पुलिस को फ्लैट से कोकेन की 60 डिब्बियाँ भी मिली, वही डिब्बियाँ जो अनमोल ने अपनी ब्रांडिंग के लिए बनवाई हुई थी। पुलिस के मुताबिक अनमोल और पिंकी ने बरामद होने वाली कोकेन को अपनी मिल्कियत तस्लीम किया, जिस पर सच्चल थाने में मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन बेचारी पुलिस को इस केस में रिमांड नहीं मिला। पुलिस जब हफ्ते की सुबह अनमोल और पिंकी को मलीर की अदालत में लेकर पहुंची और रिमांड मांगा तो अदालत ने पुलिस रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए पिंकी को जेल भेजने का हुक्म दे दिया। पुलिस मलीर कोर्ट से पिंकी को लेकर सिटी कोर्ट पहुंची, जहां उसे साउथ के मुख्तलिफ थानों में दर्ज 13 मुकदमात में रिमांड के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट जनाब मुर्तज़ा की अदालत में पेश किया गया। और सिटी कोर्ट में पिंकी ने वो हरकत की कि नया पेंडोरा बॉक्स ही खोल दिया है। खैर, इस पर आगे चलकर बात करेंगे, पहले ज़रा अदालती कहानी निपटाएं। पुलिस ने साउथ के जिन 13 मुकदमात में पिंकी का रिमांड लेने की कोशिश की, उनमें 6 पुराने मुकदमात गिजरी थाने के और 5 पुराने मुकदमात दरख्शां थाने के थे, जबकि बगदादी थाने में कत्ल का मुकदमा और गार्डन थाने में मनशियात और असलहे की बरामदगी का मुकदमा भी शामिल है। जबकि सेंट्रल की एक अदालत में भी उसे 2025 के एक पुराने मुकदमे में रिमांड के लिए पेश किया गया। साउथ की अदालत में कत्ल के मुकदमे में रिमांड के मौके पर पिंकी के वकील मीर हिदायतुल्लाह खान ने पिंकी का पुलिस रिमांड देने की मुखालफत की। और ये वही मीर हिदायतुल्लाह खान एडवोकेट हैं जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स के 2019 के मुकदमे में पिंकी के भाई नासिर बलोच की तरफ से पेश होते रहे हैं। पिंकी के वकील ने अदालत से कहा
کہ پنکی کو جھوٹے مقدمات میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پنکی کا اس ڈبیا سے کوئی تعلق نہیں ہے جو مرنے والے کے پاس سے ملی ہے، اور یہ بھی ابھی ثابت نہیں ہوا کہ مرنے والا نشے کی زیادتی سے مرا یا اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ پنکی کے وکیل نے الزام عائد کیا کہ پولیس پنکی کے خلاف جھوٹے مقدمات اس کے سابق شوہر رانا ناصر اکرم کے کہنے پر بنا رہی ہے، جس نے اسے طلاق دے دی ہے، اور علیحدگی کے بعد اس کے خلاف یہ سب کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے عدالت میں یہ بھی کہا کہ پولیس پنکی سے اعترافی بیانات لینے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہی بات پنکی نے عدالت کے باہر بھی دہرائی۔ سماعت کے موقع پر مقدمے کے تفتیشی افسر نے کہا کہ پنکی نے ابتدائی تفتیش میں منشیات کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک چلانے کا انکشاف کیا ہے، جس کے لیے اس نے بہت سارے لوگ ملازم رکھے ہوئے ہیں، جس میں رائڈرز، سپلائرز، ڈیلرز، مینوفیکچررز اور مینیجرز وغیرہ شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق قتل کے جس مقدمے میں پولیس کو ملزمہ کا ریمانڈ درکار ہے، اس میں مرنے والا نشے کی زیادتی سے مرا ہے، اور اس کے پاس سے جو ڈبیا ملی ہے وہ پنکی کا برانڈ ہے، جس پر لکھا ہوا ہے کوئن میڈم پنکی ڈان۔ نام ہی کافی ہے، انجوائے۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ پنکی نے ابتدائی ریمانڈ میں ایسے اہم اور متعلقہ حقائق بیان کیے ہیں جن سے اس کے ساتھیوں تک پہنچنے میں مدد مل سکتی ہے، لہٰذا پنکی کا مزید ریمانڈ دیا جائے۔ عدالت نے تفتیشی افسر کے دلائل سے اتفاق کیا اور پنکی کا قتل کے مقدمے میں 2 روز کا ریمانڈ دے دیا۔ عدالت نے اپنے حکم میں لکھا کہ صرف یہ قتل کا مقدمہ ہی نہیں، جس میں مرنے والے کے پاس سے ایک ایسی ڈبیا ملی ہے جس پر ملزمہ کا نام درج ہے، ملزمہ کے خلاف منشیات کے دیگر مقدمات بھی ہیں۔ منشیات سے متعلق مقدمات بذات خود کوئی حتمی ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ اضافی شواہد کے طور پر گنے جا سکتے ہیں۔ ان مقدمات کا زیر التوا ہونا اور ان میں منشیات کی برآمدگی اس امر کی نشاندہی کرتی ہے کہ ملزمہ کے خلاف الزامات مضبوط بنیاد رکھتے ہیں۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ ملزمہ کا یہ موقف کہ مرنے والے کے پاس سے ملنے والی ڈبیا اس کی ملکیت نہیں ہے، اس کا فیصلہ مقدمے کی سماعت کے دوران کیا جائے گا۔ قتل کا یہ مقدمہ دفعہ 302 تعزیرات پاکستان کے تحت قابل سزا ہے، جو ایک سنگین جرم ہے، لہذا منصفانہ اور درست نتیجے پر پہنچنے کے لیے تفتیش ضروری ہے۔ اس لیے ملزمہ پنکی کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے۔ عدالت میں بجلی کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے یہ فیصلہ شام ہونے تک ہی سنایا جا سکا۔ اس سے پہلے سینٹرل کی عدالت سے پولیس پنکی کا 6 روزہ ریمانڈ لینے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ یہ مقدمہ SIU یعنی اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ میں 2025 میں درج ہوا تھا، جس کے مطابق پولیس نے 11 اپریل 2025 کو نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا سے ایک منشیات فروش بلال عرف کاشف کو گرفتار کیا تھا، جس کے قبضے سے 520 گرام ہیروئن برآمد ہوئی تھی، اور ابتدائی پوچھ گچھ میں اس نے بتایا تھا کہ یہ ہیروئن عالیہ عرف انمول عرف پنکی میڈم کی ہے۔ پولیس نے اس مقدمے میں جب ریمانڈ کے لیے پنکی کو عدالت میں پیش کیا تو پنکی نے جج کے سامنے پولیس کے رویے کی شکایت کی اور کہا کہ پولیس نے اسے تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ حالانکہ دوسری عدالت میں اس نے جج کے پوچھنے پر بھی ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی۔ سینٹرل کی عدالت میں جج کے کہنے پر بھی وہ تشدد کے کوئی نشانات نہیں دکھا سکی، لیکن عدالت نے پھر بھی اس کی شکایت پر اس کا لیڈی میڈیکو لیگل آفیسر سے معائنہ کرا کر رپورٹ عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اب ذرا پولیس کی ان پھرتیوں پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے پولیس پنکی کے ڈرگ نیٹ ورک کو توڑنے کی بجائے اس کوشش میں زیادہ ہے کہ کسی طرح زیادہ سے زیادہ مقدمات میں پنکی کو فٹ کر دیا جائے اور اس کے نتیجے میں وہ جیل سے باہر نہ آ سکے۔ جیسا کہ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الانجار بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم پنکی کو باہر نہیں آنے دیں گے۔ اس کوشش میں پولیس نے بغدادی میں قتل کا جو مقدمہ بنایا ہے وہ بھی ایک نامعلوم لاش کا ہے۔ اس مقدمے کی FIR کے مطابق لائنز ایریا کے رہائشی ایک آٹو مکینک محمد شیروز نے مقدمہ درج کرایا ہے کہ وہ 7 مئی کو اپنی موٹر سائیکل پر لیاری کے علاقے سے گزر رہا تھا کہ حاجی پیر محمد روڈ پر اسے لوگ جمع نظر آئے، جہاں فٹ پاتھ پر ایک لاش پڑی تھی جو نشئی تھا، جس کو میں نے چھیپا کے ڈرائیور کی مدد سے ایمبولینس میں رکھا اور تھانے لے کر آیا۔ مدعی کے مطابق تھانے میں لاش کی جامع تلاشی میں اس کے ٹراؤزر کی جیب سے ایک چھوٹی گولڈن ڈبیا
जिस पर क्वीन मैडम पिंकी डॉन नाम ही काफ़ी है, इंजॉय लिखा हुआ था। मुद्दई के मुताबिक उसने मालूमात की तो पता चला कि अनमोल उर्फ पिंकी नामी औरत ये नशा फ़रोख्त करती है, जिस पर कार्रवाई के लिए थाने में उसने दरख्वास्त दी और पुलिस ने 9 मई को उसकी दरख्वास्त पर नामालूम शख्स के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। एक नशे के आदी नामालूम शख्स की फुटपाथ से मिलने वाली लाश पर पिंकी के खिलाफ एक राहगीर की मुद्दईयत में मुकदमा अदालत में साबित करना पुलिस के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैंने अदालतों में वकला को पुलिस की इन्हीं कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाते देखा है। इस मुकदमे में एक बात और पुलिस के खिलाफ जाएगी, वो ये कि पुलिस ने मुकदमे में नशे के आदी नामालूम शख्स की लाश के ट्राउज़र से पिंकी की गोल्डन डिबिया बरामद होने का दावा किया है और पिंकी की इस गोल्डन डिबिया के रेट्स 30 से 35 हज़ार रुपये थे। जिस शख्स की लाश फुटपाथ से मिल रही है और उसकी आज तक शनाख्त नहीं हो सकी है, वो हीरोइन के सस्ते नशे का आदी तो हो सकता है, कोकेन जैसे महंगे नशे का नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि पुलिस अपनी हरकतों से इतने अहम केसेस में भी कमज़ोरियां छोड़ देती है और इसका फ़ायदा पिंकी जैसे मुल्जिमान को होता है, जो पूरी सोसाइटी की रगों में जहर घोल रहे हैं। अब ज़रा सेंट्रल वाले स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के मुकदमे को देख लेते हैं। पुलिस में मेरे ज़राए का दावा है कि SIU की अप्रैल 2025 में होने वाली ये FIR आलिया और पिंकी के खिलाफ हुई थी, जो कराची के इलाके फेडरल कैपिटल एरिया की एक मंशियात फरोश खातून है और वो और उसका शौहर मिलकर हेरोइन सप्लाई करते हैं। लेकिन पुलिस ने इस FIR में पिंकी का नाम पाकर कोकेन बेचने वाली अनमोल और पिंकी का इस FIR में भी रिमांड ले लिया है, जो पुलिस की फुर्तियों की एक मिसाल है। इस केस में एक और दिलचस्प बात बता दूं, SIU ने अप्रैल 2025 में जिस राइडर बिलाल उर्फ काशिफ को गिरफ्तार करके उससे हेरोइन बरामद की थी और उसने आलिया और पिंकी का नाम लिया था, वो इस मुकदमे से बरी भी हो चुका है। अब ज़रा कुछ बात लाहौर से पिंकी से मुताल्लिक कुछ खबरों की हो जाए, जिसमें उसके साबिक शौहर से मुताल्लिक भी अहम खबर शामिल है। लाहौर से मेरे दोस्त सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट राना अंसर इस पर ठोस और सनसनीखेज मालूमात लेकर आए हैं। उन्होंने इंकिशाफ किया है कि पिंकी नेटवर्क के बैरून मुल्क नाइजीरिया में ड्रग्स के बैनुल अक़वामी स्मगलर से राब्ते थे, जहां से मनशियात और कोकेन को अपग्रेड करने के लिए जो केमिकल्स पिंकी इस्तेमाल करती थी पाकिस्तान आते थे। राना अंसर ने यह भी इंकिशाफ किया है कि पिंकी नेटवर्क नाइजीरिया के फ़ोन नंबर इस्तेमाल करते थे जिस पर व्हाट्सएप अकाउंट बनाए गए थे। राना अंसर पिंकी के साबिक शौहर और पिंकी के बैरून मुल्क दौरे और लाहौर से उसकी गिरफ्तारी से मुताल्लिक भी अहम खबरें लेकर आए हैं। बैनुल-अक़वामी ड्रग माफिया से राब्तों का इंकशाफ हुआ है। अनमोल पिंकी का नाइजीरिया के लोगों से राब्ता था जो ड्रग का बड़ा कारोबार करते हैं और अनमोल पिंकी जो कोकेन मंगवाती थी और जैसे खबरों में रिपोर्ट हुआ है कि कोकेन को यहाँ पर अपग्रेड किया जाता था, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई जाती थी तो वो बाज़ अशिया भी नाइजीरिया से ही मंगवाई जाती थी। यही नहीं, अनमोल पिंकी और उसके ख़ास कारिंदे और साथी नाइजीरिया के मोबाइल फ़ोन नंबर्स भी इस्तेमाल करते थे, पकड़े जाने के खौफ से कि कहीं मकामी जो लोकल फ़ोन नंबर्स हैं वो कहीं पर रिकॉर्ड ना हो जाएं, तो इससे बचने के लिए वो नाइजीरिया के मोबाइल फ़ोन नंबर इस्तेमाल करते थे जिन पर सिर्फ व्हाट्सएप की सहूलत होती थी। ये सब भी तहकीकात में इंकशाफ हुआ है और इसके साथ साथ जो साबिक शौहर है अनमोल पिंकी का, राना अकरम, उसके बारे में ये पता चला है कि वो इस वक्त पाकिस्तान से फरार है और बैंकॉक में मौजूद है। अनमोल पिंकी के बारे में उसकी जो ट्रैवल हिस्ट्री सामने आई है उसके बारे में पता चला है अनमोल पिंकी ने पाकिस्तान से सिर्फ एक बार सफ़र किया है जो आज़रबाईजान का सफ़र है। आज़रबाईजान ये गई थी, उसके बाद इसने कोई दूसरा जो सफ़र है वो नहीं किया पाकिस्तान से बाहर। राना अंसर के पास पिंकी से मुतालिक मज़ीद क्या अहम मालूमात हैं, उसके लिए आप उन्हें फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि पिंकी को 2024 में लाहौर के इलाके सब्ज़ाजार से गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त उसके साथ उसकी बहन और साबरा नामी एक लड़की भी थी, लेकिन पुलिस ने पिंकी और उसकी बहन को रिश्वत लेकर छोड़ दिया और सिर्फ पिंकी नेटवर्क की कारिंदा
साबरा नामी लड़की को सिर्फ 20 ग्राम कोकेन का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। कराची से लाहौर तक आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अब ज़रा कुछ बात पिंकी के बयान की हो जाए। पिंकी ने अदालत में पेशी के मौके पर एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। उसने मीडिया को देखकर जो कहा, पहले वो सुन लेते हैं। इन लोगों ने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। क्या आप बोले बनीगाला में आप बनीगाला में आपको जाने के बंदे को सवाल देकर आती है। इन्होंने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। एक मिनट स्टेज तो रखो ना यार। मुझे लाहौर के पास पहले पकड़ के आए और 15 दिन बाद मुझे फांसी दी गई। पिंकी ने बनी गाला का नाम लेकर इस मामले को काफ़ी हद तक सियासी बना दिया है। बनी गाला में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाइशगाह है और इमरान खान पर भी कोकेन के इस्तेमाल के इल्ज़ामात लगते रहे और एक कोकेन क्वीन की जानिब से इस तरह का इल्ज़ाम कि उससे ज़बरदस्ती बनी गाला से मुताल्लिक बयान लेने की कोशिश की गई है, मामले को किसी और तरफ ले जा सकता है। और मुझे तो अब ये लगने लगा है कि इस बार एक तीर से दो नहीं 9 निशाने लगाने की कोशिश की जा रही है। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR, जब तक जुर्म बाकी है।